हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में। आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 1 से 6 तक कवर कर चुके हैं। तो आज हम सब देखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7? बोला है यदि आपको दिया है यदि कॉट थीटा बराबर कितना 7/8, तो आपको वैल्यू बताना है किसका। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपको कॉट थीटा दिया है। अब देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन में साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए। सेकंड वाले में तो नहीं दिक्कत है, कॉट थीटा दिया, बस उसका स्क्वायर कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो बस आप क्या करो, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन और कॉस का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप त्रिभुज पे जाओ। मान लो कि ये आपका एक त्रिभुज है जिसमें ये एंगल आपका क्या है, थीटा। तो आपको क्या दिया है, चूंकि कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। कॉट थीटा होता क्या है, आधार बटे लंब। तो मान लो कि यदि आपका ये त्रिभुज ए बी सी हो तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा। यानी आपको यहां पर ये क्या दिया, आधार बी सी बटे लंब। लंब आपका क्या है, ए बी। ये आपको दिया है 7/8। तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, बी सी बराबर 7 के और ए बी बराबर 8 के। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको बी सी ये 7 के मिला और ए बी 8 के मिला। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, कर्ण। क्या निकालोगे, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर यानी एसी। कर्ण आपका यहां पर क्या है, एसी का स्क्वायर। ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा AB। AB का वैल्यू देख के बताओ कितना है, 8K का स्क्वायर प्लस BC। BC का वैल्यू कितना है, 7K का स्क्वायर। तो 8 है K स्क्वायर और 7 सते 49 K स्क्वायर। जब आप इसे ऐड करोगे 9 4 6 4 10, तो 103, और सॉरी एक हासिल था तो 113 K स्क्वायर। ये आपको क्या मिला, AC का स्क्वायर। आपको तो चाहिए था AC, तो AC बराबर √ 113 K स्क्वायर। तो K स्क्वायर का √ लोगे तो K बाहर आ जाएगा और करड़ी के अंदर कितना बचेगा, 113। तो आपको AC मिला कितना, K √ 113। बात समझ में आ रहा है। तो अब आप साइन थीटा बता सकते हो। तो फर्स्ट आप बात करो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सामने वाला लंब होगा यानी AB और बटे कर्ण आपका क्या होगा, AC। तो AB का वैल्यू कितना है, 8K, और AC का वैल्यू कितना है, K √ 113। तो K से K कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा, 8/√ 113। आपको cos थीटा भी चाहिए इसमें, तो आप cos थीटा भी लगे हाथ निकालो। कैसे, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका ये होगा यानी BC, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC। तो BC का वैल्यू देख के बताओ कितना है, 7K अपान AC का वैल्यू K √ 113। K से K कैंसिल हुआ, 7/√ 113। सही है। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू मिला और आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिला। तो अब आप ये वैल्यू ले जाके इसमें रख के हल कर दो। तो कैसे करोगे, आप पहले यहां तक यदि आपको उतारना हो तो पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा यहां पर इरेज करते हैं स्पेस बनाने के लिए। तो आप लिख चुके होगे। अब देखो, आपको यही पूछा था ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इधर भी हम इरेज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यही आपसे पूछा है ना। तो बताओ, क्या आप यहां से दो तरीके से जा सकते हो। आपको दिख रहा है कि A प्लस बी, A माइनस बी। अरे यही है ना, एक कोष्टक में A प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी। क्या होता है इसका फार्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होता है ना। तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, क्या A का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। अपान ये भी A प्लस बी, A माइनस बी है, तो क्या इसे भी आप 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B की जगह क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर बोल सकते हो। और ये हो कितना जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना मिला 8/√113 8/√113 इसका क्या स्क्वायर अपान 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो तो नहीं आएगा माइनस काश थीटा का वैल्यू कितना है ये आपका 8 के फिगर का है ना 7/√113 का स्क्वायर आपने वैल्यू रख दिया तो हम इसे भी इरेज करते हैं क्योंकि आपने इसे पहले ही लिख चुका होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा बराबर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और √113 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा केवल 113 बचेगा। अरे करड़ी का स्क्वायर करते हो तो करड़ी हट जाता है केवल आपका वैल्यू बचता है तो बचेगा कितना 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और करड़ी का स्क्वायर करो तो करड़ी हट जाएगा 113 तो क्या आप बटे 1 इसका गुणा इसमें ऐसा कर सकते नहीं तो 113 में 1 का गुणा करोगे 113 आएगा और 64 में 1 का गुणा करोगे 64 आएगा और इसका गुणा इसमें करोगे 113 फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो बटे 1 करके इसका गुणा इसमें कर सकते हो 49/113 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा अरे दोनों बटे में तो अब आप 113 में से 64 घटाओगे तो 9 4 13 होता है और यहाँ पर 10 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4 49 और 113 में से 49 घटाओ कितना आ जाएगा 64 तो 49/64 ये आपका आंसर सही है। समझ में आ रहा है सबको। चलो सेकंड आपसे क्या पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा वास्तव में आपको बताए थे ना ये क्या होता है कॉट थीटा का स्क्वायर होता है अरे यही होता है ना और कॉट थीटा का वैल्यू आपको सवाल में ही दिया 7/8 अरे कॉट थीटा का वैल्यू सवाल में ही 7/8 दिया था ना तो कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 7 सते 49 और 8 ठाई 64 ठीक है ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो आपको यदि ये लिखना हो तो आप इसे लिख सकते हो फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो आप लिख चुके होगे आओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 यदि 3 cot a बराबर 4 यदि 3 cot a बराबर कितना 4 ना 4 दिया तो जांच कीजिए कि 1 माइनस आपको जांच करना है क्या जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a ये क्या बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a ये बराबर है या नहीं ठीक है। तो आप पहले sin cos tan ये तो पता करो तब तो आप जांच करोगे। तो कैसे पता करो क्योंकि आपको देखो यहां से दिया है यहां से आप काट पता कर सकते हो और जब आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो जाएगा आप बाकी बचे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। चूंकि 3 cot a ये कितने के बराबर दिया है 4 के तो यहां से आप क्या लिख सकते हो cot a बराबर 4/3। आप अपने सरलता के लिए एक फिगर लेके चलना मान लो ये आपका एंगल है यहाँ पर ए मत रखना क्योंकि बोले है ना ये एंगल हमेशा न्यून कोण होगा तो 90 ये तो 90 अंश का कोण है तो यहाँ पर ये एंगल मत रखना न्यून कोण एक ही बचा चाहे यहाँ पर ए रखना चाहे यहाँ पर ए रखना। तो मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर ए रखता हूँ तो इसे बोल देता हूँ बी और इसे बोल देता हूँ क्लियर है। चलो तो काट ए बराबर होता क्या है आधार बटे लंब तो इस ए के सामने वाला तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अरे जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाला लंब होगा ना तो आधार आपका ए बी हुआ तो क्या हो जाएगा ए बी बटे लंब आपका क्या है सी बी क्या यही 4/3 दिया। तो यहां से आपको लिखना होगा तो ए बी बराबर आप कितना लिख सकते हो ए बी बराबर क्या 4k लिख सकते हो और सी बी बराबर कितना लिख सकते हो 3k लिख सकते हो। तो आपको ए बी ये मिला 4k और ये आपको मिला 3k तो कर्ण आप बता सकते हो। वैसे भी आप जानते हो 3 4 5 समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ये आपका ट्रिपलेट होता है ना तो क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप इसे बोलते हो त्रिक पाइथागोरियन त्रिक। तो 3 4 5 यानी अगर लंब 3 होगा ये 4 होगा तो ये आपका कितना होगा 5 होगा और एक आप 5 12 13 भी याद रखना जैसे यदि ये 5 होगा ये 12 होगा तो आपका कर्ण कितना होगा 13 होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं ना तो वहां पर आप अगर 3 4 आएगा तो आप पूरा इतना करके मत निकालना सीधा 3 4 है तो आप इसे कितना मानोगे 5। लेकिन फिलहाल अभी आपका ये लिखने वाला क्वेश्चन है तो इसे आप पूरा लिख के अच्छे से बताओगे। तो कैसे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। क्लियर है? बोलो। AC का स्क्वायर, CB का वैल्यू कितना दिया है 3K, आपको करना है इसका स्क्वायर है, प्लस BA का वैल्यू कितना दिया है 4K, आपको करना है इसका क्या है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, K स्क्वायर 16 K स्क्वायर, और 16 K स्क्वायर में 9 K स्क्वायर जोड़ो कितना आ जाएगा 25 K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आया इतना, आपको चाहिए AC, तो AC बराबर √25 K स्क्वायर, 25 का अंडर रूट 5 होता है और K स्क्वायर का अंडर रूट 5 है। तो ये भी आपको कितना मिला 5K। तो 3 4 5 आप याद भी रखते हो ना, तो 3 4 वो आपको कितना मिलेगा 5। तो अब आपको AC मिला। तो जब आपको तीनों भुजा के बारे में पता है तो आप साइन कॉस टेन जो मैंने सो बताओ। तो क्या आपको बताना है साइन कॉस टेन, 3 का काम पड़ेगा। तो पहले आप निकाल लो इसे। तो अब साइन A बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो A के सामने वाला आपका लंब होगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, यानी CB बटे कर्ण, कर्ण आपका क्या है AC। तो CB का वैल्यू बताओ फिगर से 3K, AC का वैल्यू 5K, K से K कैंसिल हुआ, तो यहां से आपको साइन A बराबर कितना मिला 3/5। कॉस से बताओ क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका है क्या AB, कर्ण आपका क्या है CA बोलो या AC बोलो जो आपका मर्जी। तो AB कितना है 4K, CA कितना है 5K, तो K से K कैंसिल हुआ, तो cos A बराबर आपको कितना मिला 4/5। समझ में आ रहा है? अब आपको tan भी चाहिए तो आप इसी साथ tan भी निकालो। तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका क्या हुआ CB और आधार आपका क्या हुआ BA। तो CB का वैल्यू कितना है 3K और BA का वैल्यू कितना है 4K, तो K से K कैंसिल हुआ, तो tan A बराबर आपको कितना मिला 3/4। तो आपने साइन कॉस टेन सबका वैल्यू निकाल लिया है। अब आपको जांच करना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं। तो पहले आप LHS को हल कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लो, फिर आप राइट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लो। अगर दोनों बराबर आ गया तो बराबर है, और नहीं बराबर आया तो बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा LHS हल करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड हल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो, तो पहले आप इसे लिखना है तो आप पहले लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो आप इसे लिख चुके होंगे। चलो अब देखो, तो हम क्या हल करते हैं, पहले LHS को हल करते हैं। तो आपका LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो कितना 1 माइनस tan स्क्वायर A का मतलब क्या tan A का स्क्वायर है, तो tan A का वैल्यू आपने निकाला कितना है 3 तो क्या आप इसे लिख सकते हो क्या 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A यानी tan A का स्क्वायर। तो tan A का वैल्यू वही कितना है 3/4, तो का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या आप बटे करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। तो 16 के माइनस बटे 16 और इसका गुणा इसमें करोगे 16 प्लस 9 के बटे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया 16 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा 7 और 16 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा 25। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 7/25। अब आप RHS को भी हल करो, राइट हैंड साइड को हल करो। तो कैसे, सॉरी आपका यही था ना cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। अब हम किसे हल करते हैं RHS को। तो RHS आपका है कितना cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, cos A का वैल्यू आपने कितना निकाला है 4/5, तो ये 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A का वैल्यू कितना है 3/5, तो कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो हल करो इसे, तो कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। और आपको पता है जब हर बराबर होता है तो अंश को केवल घटा देते हैं। तो 16 में से 9 घटाओ कितना आएगा, वो ये भी 7/25 ही आया। तो दोनों साइड बराबर है। तो चूंकि LHS ये आपका बराबर है RHS के, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपान 1 प्लस
tan स्क्वायर ए ये बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों बराबर होगा। तो यदि आपको ये लिखना है तो पहले आप लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलो अब अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है और इसमें समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। तो 90 अंश वाला समकोण वाला कौन सा है? बी। तो आप किसी को ए बोलो, किसी को सी बोलो, क्योंकि बी तो लिख चुके हैं ना, तो ए बी सी आपका हुआ। यदि tan a बराबर 1/√3 आपको दिया है, क्या दिया है? दिया है tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। फर्स्ट किसका वैल्यू निकालना है? साइन a cos c प्लस cos a साइन c। सेकेंड क्या बोला है? cos a cos c माइनस साइन a साइन c। ठीक है, तो सबसे पहले आप तीनों भुजा के बारे में पता करो। आपको क्या दिया है? चूंकि tan a बराबर कितना दिया है? 1/√3, तो tan a होता क्या है? लंब बटे आधार। tan a यही होता है, लंब बटे आधार। तो बताओ कोण a के बारे में दिया है, तो a के सामने वाला लंब होगा यानी BC बटे आधार, क्योंकि अगर ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, क्योंकि कट तो यही होने वाला है। तो आधार आपका कितना हुआ? AB। ये आपको कितने के बराबर मिला? 1/√3। तो यहां से आप बताओ BC बराबर कितना? 1 के, और 1 लिखते नहीं है ऐसा, केवल के लिखो। फिर AB बराबर कितना हुआ? √3 के। ठीक है, तो आप दर्शा दो ये आपका BC कितना हुआ? के, और ये आपका कितना हुआ? √3 के। तो अब आप AC निकाल लो। कैसे निकालोगे AC? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या? AC का स्क्वायर ये बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आप AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है? AB का वैल्यू कितना है? √3 के का स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है? के, तो के का स्क्वायर। अब अंडर का स्क्वायर करो, केवल नंबर बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा 3, और यहाँ पर कितना बचा? के स्क्वायर, और के स्क्वायर तो कितना हुआ? 4 स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर जोड़ोगे 4 के स्क्वायर होगा ना, तो ये आया आपका AC का स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ AC कितना आएगा? स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, यानी √4 के स्क्वायर। तो AC बराबर √4 का वैल्यू कितना होगा? 2, और के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? के, यानी आपको ये मिला कितना? 2। ठीक है, तो अब आपसे जो जो पूछा है, साइन A चाहिए, साइन में C भी चाहिए ना, साइन A भी साइन C भी, और कास A भी कास C भी, बस ये 4 का काम है। देखो आपको जो दोनों क्वेश्चन पूछा है, तो आप एक काम करो, पहले सबका मान निकाल लो। पहले में आपको साइन A का चाहिए, साइन C भी चाहिए, कास A भी चाहिए, कास A, तो आप चारों का मान पहले एक जगह निकालो, फिर जो जो पूछेगा बस वैल्यू रख के आप इसको हल करना होगा। तो चलो कैसे? साइन A सबसे पहले, अब किसका वैल्यू निकालते हैं? साइन A का। तो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो A के सामने वाला लंब होगा यानी के, बटे कर्ण कितना है? 2k, तो k से k कैंसिल हो, कितना हो गया? 1/2। अब इसी समय आप साइन A का निकाल चुके ना, साइन C का वैल्यू भी निकाल लो। तो साइन C, साइन है तो लंब बटे कर्ण होगा, तो C के सामने वाला लंब होगा, क्योंकि आपको C के बारे में बात करना है। तो C के सामने वाला लंब होगा, यानी लंब कितना हो गया? √3 के बटे कर्ण, कर्ण तो आपका 2 के ही है, तो k से k कैंसिल हुआ, √3/2 बचा। बात समझ आ रहा है? अब आप कास का वैल्यू निकालो, तो कास A निकालो। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो जब A के बारे में बात करोगे तो A के सामने वाला लंब होगा, तो आधार आपका ये हो जाएगा, यानी √3 के, और कर्ण आपका कितना होगा? 2k, तो k से k कैंसिल हुआ, क्या √3/2 आया। कास C का वैल्यू निकालो। कास आधार बटे कर्ण होता है, तो C का बात किया तो C के सामने वाला लंब होगा, तो आधार ये होगा, और कर्ण आपका कितना हुआ? 2k, तो k से k कैंसिल हो, कितना आ जाएगा? 1/। क्लियर है? तो बस अब आप वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा है? ये तो इसका स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा है? साइन A cos C प्लस cos A साइन C, तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन A का वैल्यू आपने निकाला 1/2,
cos c का वैल्यू भी कितना निकाला 1/, प्लस है आपने लगा दिया प्लस, cos a का वैल्यू कितना है √3/, गुणे sin c का वैल्यू कितना है √3/2। तो ये कितना हुआ, एक एक के, आप इसके नीचे, आप उसके नीचे ये लिखना और इसके नीचे में ये लिख, तो एक अंश का अंश में गुणा करते हो, हर का हर में गुणा करते हो, तो 2 दूनी √3 में √3 का गुणा करो, केवल 3 बचेगा, 3 त्रिका √9 का वैल्यू 3 होता है ना, और 2 दूनी 4, क्या हर बराबर, सॉरी 2 दूनी 4। तो जब हर बराबर होता है तो आप केवल अंश को जोड़ देते हो, तो 1 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 4/4, और ये कैंसिल हो कितना आ गया 1। 4 में 4 का भाग दोगे 1 ही आएगा ना, तो पहला वैल्यू आपको मिला। तो दूसरा वैल्यू, दूसरा आपसे क्या पूछा, पहले आप इतना लिखो यदि आपको लिखना हो तो, आप नोट कर चुके होगे। अब देखो आपको दूसरा क्या पूछा था, अब जस्ट इसके नीचे आप लिखना, ये दूसरा आपसे यही तो पूछा है ना, कितना cos a cos c माइनस sin a sin c, तो ये कितने के बराबर होगा, cos a का वैल्यू देख बताओ कितना है √3/2, cos c का वैल्यू कितना है 1/, माइनस sin a का वैल्यू कितना है 1/2, और sin c का वैल्यू कितना है √3/2। तो √3 में 1 का गुणा करोगे √3 आएगा, और 2 दूनी माइनस है तो माइनस लगाओगे, ये भी √3/4, और सेम वही वैल्यू में से वही वैल्यू घटाओगे, कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू आपको कितना मिला 0। समझ में आ रहा है, आगे चला जाए, चलो। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिला था ना, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल मिला था। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो आप अपने मन से एक त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज, मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण कौन सा है Q, तो एक P होगा और एक आपका क्या होगा R होगा ना, ये आपका P है। आपको दिया है, क्या दिया है, PR प्लस QR, ये वैल्यू किसके बराबर है 25 के, और PQ का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या है, साइन P का वैल्यू पूछा है, cos P का वैल्यू पूछा है, और tan P का वैल्यू पूछा है। तो कोई वैल्यू पूछा हो, सबसे पहले आपको तीनों भुजा के बारे में जानकारी चाहिए। तो एक भुजा के बारे में PQ बराबर सीधा दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर। अब आपको दो पता करना है, तो अगर आपको 2 वैल्यू पता करना है तो आपको 2 समीकरण चाहिए ना। एक समीकरण आपको दिया है और एक समीकरण आप हमेशा के लिए जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपका एक समीकरण है ये, तो 2 समीकरण मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे, पहले यहां से आप इसे पक्षांतर करके लिखो, इसे मैं पहले लिख देता हूं, PQ बराबर कितना 5। तो जो आपको ये दिया PR प्लस QR बराबर 25, तो क्या यहां से मैं ऐसा PR का मान निकाल लूं, तो PR बराबर कैसे लिख सकता हूं 25 माइनस QR, अरे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये बराबर होगा कर्ण यानी PR का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। तो मान लो इसे समीकरण 2, तो PR का मान निकाल के इसमें आप रख सकते हो। अरे आपको PQ का वैल्यू तो दिया है, QR वैसे ही रहने दो, PR बराबर जानते हो तो PR की जगह आप इतना रख दो। तो क्या समीकरण 1 और 2 से क्या PQ का वैल्यू लिखो कितना 5 का स्क्वायर प्लस QR वैसे रहने दो QR का स्क्वायर, ये बराबर होगा PR का स्क्वायर, और PR का वैल्यू है कितना 25 माइनस QR का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 25 50 हुआ, तो 50 QR। क्या ये QR स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये माइनस 50 स्क्वायर इधर लाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 50 QR, और ये 25 उधर लेके जाओ तो 625 में प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 625 में से 600 घटाओ केवल बचेगा कितना 600 बचेगा।
समझ में आ रहा है बात ना? तो यहाँ से आप क्यू आर का वैल्यू पता कर सकते हो कि नहीं? क्यू आर बराबर कितना हुआ? 600/50। 0 से 0 कटा और 12 पच्चे 60, तो क्यू आर का वैल्यू कितना मिला? 12। तो आपको ये वैल्यू मिला कितना? 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपको क्यू आर का वैल्यू पता चला तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ रख के क्या पी आर का वैल्यू बता सकते हो नहीं बता सकते हो? तो कहां से, किस में ले जाके रखना होगा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या पी आर बराबर होगा 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू है कितना? 12। 25 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा? 13। तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। और आपको मैं बोला था आप याद रखना 5 12 13 ना, अगर ये 5 हो गए 12 होगा तो आपका कड़ कितना आ जाएगा? 13। दो आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, एक 3 4 5 और एक आपका 5 12 13। ठीक है, तो जब आपको तीनों वैल्यूज पता चल गए तो अब आप किसी का वैल्यू बता सकते हो, साइन कॉस टेन से कॉसेक जो भी पूछे। तो चलो, तो अब आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले साइन पी पूछा था, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? अरे साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कड़। तो पी के सामने वाला लंब होगा, तो लंब कितना हुआ? 12 और कड़ आपका कितना हो गया? 13। आपसे फिर क्या पूछा है? कास पी। कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़। तो पी के सामने वाला लंब है तो ये आधार हो जाएगा, यानी 5 और बटे 13। और आपसे क्या पूछा है? टेन पी। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो पी के सामने वाला लंब, तो लंब बटे आधार आपका ये कितना होगा? 12 बटे। बात समझ आया ना? तो ये आपकी जो तीनों वैल्यूज पूछे थे वो है। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? आगे चला जाए। चलो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहला इसमें आपसे पूछा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a होता क्या है? tan a का फार्मूला आपको क्या पता है? लंब बटे आधार, यही होता है ना? तो ये वैल्यू 1 से कम आपको क्या ये पता है? अगर ध्यान से देखो, लंब में आधार का भाग दोगे tan a आएगा। थोड़ा एक बात समझना, अगर आप कभी कम वैल्यू में ज्यादा वैल्यू का भाग दोगे और कभी आप ज्यादा वैल्यू में कम वैल्यू का भाग दोगे, तो जब आप छोटे वैल्यू में बड़े वैल्यू से भाग दोगे यानी आपका अंश कम होगा, हर ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू सदैव 1 से क्या होगा? कम। क्योंकि जब आप 3 में 5 से भाग दोगे भाग ही नहीं जाएगा, 10 बढ़ा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो वैल्यू 1 से कम आया कि नहीं आया? और जब बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू का भाग दोगे यानी अंश आपका बड़ा होगा और हर आपका छोटा होगा, तो हमेशा ये वैल्यू कितना आएगा? 1 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जब 5 में 3 का भाग दो 3 1 के 3 चल ही जाएगा, बड़ा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आप याद रखना, अगर अंश छोटा होगा तो वैल्यू 1 से छोटा होगा, और अगर अंश बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो पूछ रहा है कि tan a का वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटा होता है? तो ये वैल्यू 1 से छोटा कब होगा? अगर लंब हमेशा छोटा होगा। क्या लंब सदैव आधार से छोटा होता है? अरे बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। मान लो आपका त्रिभुज है, आपने देखा जैसे आपको यही याद है ना 3 4 5, तो अगर मान लो ये A है, ये B है, ये C है, जब आप A के लिए बात करोगे तो आपका लंब बड़ा हुआ, लेकिन जब आप C के लिए बात करोगे C के सामने वाला लंब होगा तो लंब तो छोटा हो गया ना। यानी लंब आपका आधार से छोटा भी हो सकता है और लंब आपका आधार से बड़ा भी हो सकता है। यानी ये वैल्यू सदैव 1 से बड़ा हो ये जरूरी नहीं है, कभी 1 से बड़ा होगा, कभी 1 से छोटा होगा। समझ में आया? तो यानी ये कथन आपका क्या है? असत्य है। सेकेंड, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 हो सकता है। चलो, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आपने पढ़ा ना सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अभी आपको मैंने ये बताया था 5 12 13, ख्याल करो 5 12 13 याद है कि नहीं याद है? तो पहली बात ये जरूर आपसे पूछा क्या सेक A का, अब जरूरी नहीं हमेशा 5 12 13 ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कर्ण हमेशा सदैव क्या होता है? दोनों भुजा से देखो बड़ा होता है, चाहे आप इसी में भी देख सकते हो। 3 4 5 है, कर्ण सदैव दोनों से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये भी दोनों से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बोलो। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि सेक थीटा होता क्या है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर देखो कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? चलो, मतलब ये कथन आपका क्या है? सत्य है। तीसरा कथन देखो, कास A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त ये संक्षिप्त रूप है। बोल तो आपको बताया गया था वहां पर कि जो कोसाइन होता है उसको आप कास बोलते हो, ख्याल है? साइन कोण A का जो साइन होता था इसे आप क्या लिखते थे? साइन A लिखते थे। कोण A का जो कोसाइन होता था, कोसाइन, इसे आप क्या लिखते थे?
कॉस ए लिखते थे। यहाँ पर बोला कि कॉस ए कोसेकेंट के लिए होता है ना, कोसेकेंट आपका कॉसेक के लिए होता है, तो यानी ये आपका कथन क्या है, गलत है। अब आओ चौथे कथन पे। कॉट ए बोल रहा है कि क्या कॉट ए ये कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट गुणे आपको बताए थे ऐसा नहीं होता है साइन, क्योंकि अगर ये गुणा होता तो इसका अलग अस्तित्व होता, इसका अलग अस्तित्व होता, इसके बिना भी इसका अस्तित्व होता और इसके बिना भी इसका अस्तित्व होता, लेकिन बिना कोण ए के काट का कोई अस्तित्व। अभी आप तक इतना देखा कि आपने केवल ऐसा पढ़ा काट, या तो काट थीटा या तो काट ए काट बी काट सी, कुछ होता है कि नहीं होता है, यानी ये गुणा में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना। लास्ट इसका क्या बोला है, पांचवा, यानी ये कथन भी आपका क्या है, गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या 4/3 हो सकता है। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण तो तीनों भुजा में सबसे बड़ा होता है, तो यहां पर तो कर्ण तो छोटा हो गया लंब से, तो ये बात आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सही है, समझ में आया ना आपको। तो चलो फिर आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर खत्म हुआ, तो हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।